मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। अरे टप्पू सोनू आओ ना डबल्स खेलते हैं। हाँ। नहीं पिंकू मेरा मूड नहीं है। अरे सोनू तू तो आजा। नहीं नहीं मेरा भी मूड नहीं है। अरे टप्पू चल ना यार एक ही गेम खेलते ना। भाई मैं खुद एक गेम में फंसा हूँ। दोनों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको खाने के लिए मिसल तो मिला लेकिन पाव नहीं मिला? वाह, खाओ गली की किंग। गोली गोगी हम दोनों यहाँ पे परेशान है और तुम लोग को मजाक सूझ रहा है? ए, सीरियस? सीरियस? क्या हो गया? भिड़े अंकल ने फिर से कुछ बोला? क्या बताओ यार, बाबा तो मेरी शादी के पीछे ऐसे पड़े जैसे इसी महीने शादी करवा देंगे। वो जोशी काका आज फिर से घर पे आए थे। बाबा को बता रहे थे कि कुछ लड़कों ने मेरी फोटो देख के मुझे पसंद भी कर लिया है। अब कुंडली मिलवाने की भी बात चल रही है। तो बात तो बहुत आगे बढ़ गई है। बाबा को कोई लड़का पसंद आ गया ना, गई मैं काम से। मेरा भी सेम ही हाल है। जैसे बीच में घोड़े पे चढ़ने के बच्चे जिद करते हैं ना। किसके बीच में? अरे बीच पे बोलना, बीच में क्यों बोल रहा है? कंफ्यूज कर देता। तो घोड़े का क्या? पूरी बात सुनेगा तू? जैसे बच्चे बीच पे जिद करते हैं ना कि घोड़े पे चढ़ने के लिए, वैसे ही दादाजी घर पे जिद कर रहे हैं मुझे शादी की घोड़ी पे चढ़ाने के लिए। अलग अलग लड़कियों की फोटोज दिखा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, मुझे मनाने की हर कोशिश कर रहे हैं। तो तू मान गया? तूने हाँ कर दी? नहीं, मैंने मना कर दिया तो दादाजी गुस्सा हो गए। तुम लोग ही बताओ फ्रेंड्स, मैं क्या करूं? ओ यार, मैनू तो लगता है जो तेरा दिल चाहता है वही कर, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने भी वही किया। एक्चुअली तुम दोनों को वही करना चाहिए जो तुम दोनों का दिल चाहता है। हाँ दोनों के बात में पॉइंट तो है। मेरा तो दिल बस यही चाहता है कि मैं यहीं गोकुल धाम में ही रहूं। तो तुझे गोकुल धाम में से किसी के साथ शादी करनी पड़ेगी। टप्पू, हमें हमारे घर वालों को शादी की बात करने से रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई नो, हमें कैसे भी करके दादाजी और भिड़े अंकल को मनाना पड़ेगा कि वो हमारी शादी का विचार छोड़ दे। और इसके लिए हमें एक अच्छा आइडिया सोचना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल काम है। पर किसी बड़े को मदद करने के लिए कन्विंस करना ये मुश्किल काम है। बराबर है, कोई वड्डा ही बता सकता है कि शादी रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। टप्पू, हम पोपट अंकल के पास जाए तो? नहीं, पोपट अंकल नहीं, उनकी खुद की शादी नहीं हुई है। उल्टा वो हमें कहेंगे कि कर लो, अभी शादी हो रही तो कर लो। नहीं, पोपट अंकल कैंसिल नहीं। हाँ। तो टप्पू, तू जेठा अंकल के पास जाए तो? जेठा अंकल दादाजी को समझा भी सकते हैं और भिड़े अंकल को मना भी सकते हैं। ओए करेक्ट है, जेठा अंकल एकदम मस्त है। टप्पू, तो अभी के अभी जा और जेठा अंकल को पटा क्या? हाँ, मैं पापा से बात कर सकता हूँ। पापा, टप्पू तू अचानक यहाँ क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या सेठ जी, आप इतना भी नहीं समझे क्या? भगत तू समझा? मैं समझ गया। क्या समझा? पहले आप बताइए, आप क्या समझे? मैं बताऊंगा तो तू वही बोलेगा कि आप जो समझे थे वही मैं समझा। इसलिए तू बता कि मैं जो समझा हूं वो तू समझा है कि नहीं। ठीक है नट्टू काका, तो आप जो समझे हैं वही मैं भी समझा हूं। वो बात ये है कि बहुत ही जल्द टप्पू सेठ जी 1/2 होने वाले हैं। अर्थात बहुत ही जल्दी उनकी शादी होने वाली है। अब जाहिर सी बात है, शादी होगी तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ कमाना पड़ेगा और कमाने के लिए उन्हें कुछ काम धंधा करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि टप्पू सेठ जी बड़े सेठ जी से काम धंधे की छोटी छोटी बातें सीखने आए हैं। बुल साहिब आगा, बुल साहिब। वाह दोस्त, मान गया। नट्टू काका, बागा भाई, सॉरी लेकिन मुझे पापा से अकेले में बात करनी है।
हाँ तो कीजिए ना। चलिए नटू काका, कहाँ? हम लोग चाय पी के आते हैं। चलिए आइए। यस यस यस। बोल बेटा, क्या बात करनी है? पापा, दादाजी को समझाइए ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बेटा कोई फायदा नहीं है। पर ये तो दादागिरी है। हाँ बेटा, ये दादागिरी ही है। तुझे पता है, मैं तेरी उम्र का था तभी मुझे भी शादी नहीं करनी थी, लेकिन उस वक्त तेरे दादाजी की तरह मेरे दादाजी ने दादागिरी करके मेरी शादी करवाई दी। ये दादाओं की दादागिरी हमारे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही आ रही है। अभी और कोई चारा नहीं है बेटा, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी, ही पड़ेगी, ही पड़ेगी, ही पड़ेगी, ही पड़ेगी। लो आ गया। शायद फोन पे ही पटा लिया होगा। क्या हुआ टप्पू, जेठ अंकल को फोन पे ही पटा लिया क्या? ना मैंने पापा को फोन किया, ना मैं दुकान गया। क्यों क्यों? इतिहास गवाह है। इतिहास क्या, मैं खुद गवाह हूँ। पापा दादाजी के खिलाफ कभी नहीं जा सकते, इसीलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम भी क्या कर सकते? ना घर वालों के खिलाफ जा सकते हैं और ना कोई हमारी बात सुनने को तैयार है। हाँ, पर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में से कोई तो होगा ना जो तुम दोनों की मदद करे। अब्दुल भाई। होगी। अब्दुल भाई से शुरू कर रहा था। ओए मेहता अंकल, और मेहता अंकल होशियार भी है, समझदार भी है और ऊपर से राइटर भी है। उनके पास तो आले दिन ऐसे कुछ ना कुछ आइडिया आते ही होंगे। करेक्ट करेक्ट गोगी, मेहता अंकल इज द राइट पर्सन जो दादाजी और भीड़ अंकल दोनों के विचार बदल सकते हैं। और मेहता अंकल तो जेठा अंकल के फायर ब्रिगेड भी है और मेहता अंकल के पास हर आग बुझाने का पानी है। आग अलग अलग होती है। आग मतलब मुसीबत। ओके। हाँ फ्रेंड्स, मेहता अंकल परफेक्ट आदमी है। मेहता अंकल हमारी मदद कर सकते हैं, बस मेहता अंकल हमारी मदद करने के लिए मान जाए। डोंट वरी टप्पू, मेहता अंकल का वीक पॉइंट मुझे पता है। क्या? जो मेरा वीक पॉइंट है, मसालेदार खाना। मेहता अंकल को मसालेदार खाने की रिश्वत देंगे ना तो वो ऐसे मान जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। हाँ, लेकिन ये बात हम शाम को अंजलि आंटी के सामने नहीं कर सकते। अंजलि आंटी पक्का जाके मेरी आई को सब बता देंगी। करेक्ट सोनू, अंजलि आंटी का क्या करेंगे? सोनू जस्ट चिल, मैं हूं ना। हम लोग जब मेहता अंकल के घर जाएंगे ना तो मैं कुछ ऐसा आइडिया करूंगा कि अंजलि आंटी मेरे घर पहुंच जाएगी। हाँ, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। फ्रेंड्स, लेकिन याद रहे, हम हमारी शादी रोकने का प्लान कर रहे हैं। इस बारे में कोई भी अपने घर में किसी से बात नहीं करेगा। क्या बोल रहा है तू? हमारा दिमाग खराब हो गया है? अरे अगर हम ये बात हमारे घर में करेंगे ना तो हमारी भी शादी की बात शुरू हो जाएगी। तो तेरा शाम को जब मेहता अंकल घर वापस आएंगे तब हम उनसे मिलेंगे। हाँ? गोगी को मैसेज कर देता हूँ कि मेहता अंकल घर आ गए हैं। पिंकू, आ गए। नहीं, आ गई मम्मी चुडिकरा। मम्मी, आप खाने में क्या बनाने वाले हो? बनाने वाले हो नहीं, बनाने वाली हूँ। मम्मी चेऊ। हाँ, मतलब खाने में क्या बनाने वाली हो? तेरा फेवरेट पनीर मक्खन वाला लच्छा पराठा, कश्मीरी पुलाव एंड देसी घी में बना हुआ गाजरनो हलवा। नहीं मम्मी, आप ये सब मत बनाओ। मैं अच्छा नहीं बनाती? नहीं मम्मी, आप अच्छा बनाते हो, वही तो प्रॉब्लम है। हाँ?
आप इतना अच्छा बनाते हो कि मैं खाना खाते ही जाता हूँ, खाते ही जाता हूँ, खाते ही जाता हूँ। और मैं इतना खाऊंगा तो मैं गोगी से गोली बन जाऊंगा। गोली क्या, गोला बन जाऊंगा। हाँ, आप पापा को ही देख लो, वो कितने गोले हो गए। मतलब कितने मोटे हो गए। पहले ऐसे चलते थे, अभी वो ऐसे चलते हैं। हाँ बरोबर छे। હવે શું કરીએ? अभी आपको डाइट खाना बनाना पड़ेगा। डाइट? अंजलि आंटी को आता है? हाँ ना? अंजलि, तुम्हें पता है ना कि मैं आ गया हूँ? हाँ, तू कहाँ रह गई? बस आपके लिए चाय लेकर आ रही हूँ। ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। ये लीजिए आपकी ग्रीन टी। अंजलि, तुमने तो चाय कहा था। ग्रीन टी चाय ही होती है, उससे अच्छा तो पानी दे देती। वो भी है इसमें। अंजलि, ठंडी का मौसम है, लोग गर्मा गर्म पराठे खाते हैं, गर्मा गर्म सूप। तुम गर्मा गर्म मसालेदार चाय दे देती तो ठंडी के मौसम का मजा आता। वैसे ठंडी के मौसम में लोग गोंद के लड्डू, मेथी के लड्डू भी खाते हैं। वो बनाया मैंने, मैं लेकर आऊं? नहीं, से काम चला लूंगा। रोशन भाभी? हाँ रोशन भाभी। क्या आप अभी मेरे घर पे आ सकती है? मुझे ना डाइट फूड बनाना है, तो मुझे उसमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। तो कैन यू प्लीज कम? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी आई। जल्दी आइए। हाँ तारक, रोशन भाभी को कुछ काम है, मैं उनकी घर जाकर आ रही हूँ। ठीक। अरे दरवाजा वहां है, वहां कहाँ जा रही हो? गैस ऑन है, गैस बंद करने जा रही हूँ। ठीक। अरे ग्रीन टी वहाँ कहाँ जा रहे हो? जूते वाले आते हैं, हाथ धोने जा रहा हूं। वाह, लाइन क्लियर है। अरे पिंकू को तो आने दे। अरे आ गया है वो। पिंकू तो क्या लेने गया था? टप्पू तो बता। गोली, मैं बताता हूँ। मैं शर्मा मिष्ठान के स्पेशल समोसे लेके आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेहता अंकल को रिझाने के लिए। और साथ में खट्टी मीठी इमली और खजूर की चटनी और तीखी चटनी भी है। शर्मा मिष्ठान के स्पेशल समोसे। डाला मुझे, मैं संभाल कर रखता हूँ। नहीं बैग मत देना इसको, वरना सिर्फ बैग बचेगा और समोसे खत्म हो जाएंगे। हाँ पता है। अरे फ्रेंड्स जल्दी चलो ना। दुनिया में ग्रीन एनर्जी आए ना आए, लेकिन मुझ में जरूर आ जाएगी। अब कौन आया? पक्का अंजलि आई होगी, देखने के लिए कि मैं ग्रीन टी पी रहा हूं या नहीं। क्या अंजलि, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि मैं ग्रीन टी पीऊंगा या नहीं? अरे पी रहा हूं ना, देखो। टप्पू से ना, तुम लोग इस वक्त यहाँ? हेलो मेहता अंकल। इनका ये हेलो अंकल आज कुछ अलग क्यों सुनाई दे रहा है? मेहता अंकल तो बैग नोटिस ही नहीं कर रहे। अंकल अंदर आए। हाँ आओ आओ। ये क्या, ग्रीन टी? ये कैसी विडंबना है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फिर भी ग्रीन टी। ए गोली, क्या मतलब? नहीं, आप इसकी बात पे ध्यान मत दो। बैठो बैठो बैठो। ए बिकू, उसको नीचे मत रख यार, दे मेरे पास दे। इधर टप्पू मुझे दे दे, मैं संभाल के रख लेती हूँ। हाँ। टप्पू एक काम कर, तू ही रख ले। एक मिनट, इसमें से इतनी मनमोहक खुशबू क्यों आ रही है? क्या इसमें? शर्मा मिष्ठान के स्पेशल समोसे। शर्मा मिष्ठान के स्पेशल समोसे? हाँ, और साथ में खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ तीखी चटनी भी है। तो इसे यहाँ क्यों लायो? इधर क्यों लेकर आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किसके लिए लेकर आए वो इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? मेरे लिए? हाँ हाँ अंकल। ऑब्वियसली।
लेकिन अगर अंजलि को पता चल गया कि तुम लोग मेरे लिए समोसे लेकर आए हो और मैंने समोसे खा लिए, तो अगले 1 महीने तक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम मुझे ग्रीन टी पीनी पड़ेगी। अंजलि आंटी को कैसे पता चलेगा? वो तो रोशन आंटी के घर पे गए हैं। हाँ वो तो है। एक मिनट, तुम लोगों को कैसे पता कि अंजलि रोशन भाभी के घर पे गई है? अभी वो बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। अभी अब सच सच बताओ कि तुम लोग ये समोसे यहाँ क्यों लेकर आए हो और इस समोसे के बदले मुझे क्या करना है? मेहता अंकल, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? मेहता अंकल अब वो सब छोड़ी ना, पहले समोसे खाइए, हम वो सब बाद में देख लेंगे। पहले समोसे खाइए। नहीं बेटा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। कहीं तुम्हारे समोसे मुझे मुश्किल में ना डाल दें।